नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी मानी कहानी पर बात करेंगे। शिव खेड़ा की किताब से प्रेरित है, हाथी और रस्सी। हाँ, ये कहानी सुनी तो कई बार होगी, लेकिन इसकी जो गहराई है ना। बिल्कुल, आज उसी पर थोड़ी बात करेंगे। तो सोचिए, एक आदमी कहीं जा रहा है हम्म। और वो एक हाथी देखता है, हम्म। विशाल हाथी। हम्म। और वो बंधा है, पता है किससे? एक पतली सी रस्सी से। मतलब कोई मोटी जंजीर नहीं, कोई पिंजरा नहीं। बस एक रस्सी, हाँ। बस एक मामूली सी रस्सी, जिससे वो चाहे तो मतलब एक झटके में तोड़ दे। सही बात है। तो पहला सवाल दिमाग में यही आता है, भाई इतना ताकतवर जानवर ये इतनी कम जोर रस्सी से क्यों बंधा है? क्यों नहीं भाग जाता? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, बिल्कुल अजीब है। और जब वो आदमी पास खड़े महावत से पूछता है ना। यही सवाल। हाँ, तो जवाब बड़ा दिलचस्प मिलता है। महावत बताता है कि भाई, जब ये हाथी छोटा था ना, बच्चा था बिल्कुल। अच्छा, बचपन में? हाँ, तब भी हम उसे इसी रस्सी से बांधते थे। सेम रस्सी? उसी पतली रस्सी से। जी हाँ, उसी रस्सी से। और उस वक्त जाहिर है वो छोटा था, तो उसके लिए वो रस्सी बहुत मजबूत थी। हाँ, समझ गया। उसने बहुत कोशिश की होगी, मतलब दिन रात जोर लगाया होगा कि तोड़ दूं, निकल जाऊं। हाँ, पर वो रस्सी टूटी नहीं उससे। वो नाकाम रहा मतलब। हाँ, बार बार कोशिश की और बार बार फेल हुआ। और फिर उसके दिमाग पे इसका असर हुआ होगा, गहरा असर। बिल्कुल। बार बार फेल होने से ना उसके मन में, उसके दिमाग में ये बात एकदम बैठ गई कि ये रस्सी तोड़ी ही नहीं जा सकती, ये नामुमकिन है। अच्छा। ये उसकी ताकत से बाहर की बात है। हम्म। तो एक तरह का विश्वास बन गया उसका, एक क्या कहते हैं, कंडीशनिंग हो गई। तो मतलब ये हुआ कि अब वो इतना बड़ा हो गया है, ताकत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन दिमाग में वो बचपन वाली सोच अटकी हुई है एग्जैक्टली कि मैं ये नहीं कर सकता। रस्सी असल में उसके पैर में नहीं बंधी, उसके दिमाग में बंधी है। उसके दिमाग में बंधी है। वाओ, ये तो मतलब सोच की ताकत का कमाल है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बिल्कुल। और यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि हमारी जो सीमाएं होती हैं ना, वो अक्सर बाहर नहीं होती, अंदर होती है। हाँ, वो हमारे अंदर होती हैं, हमारी सोच में। ये वो अनदेखी रस्सियां हैं जिन्हें हमने खुद ही अपने पुराने अनुभवों से, अपनी असफलताओं से अपने चारों तरफ बांध लिया है। सही कहा, ये सिर्फ एक मान्यता है, असलियत नहीं। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ हाथियों पर नहीं है, हम सब पर लागू होते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी ही किसी अदृश्य रस्सी से, किसी पुराने डर से या किसी फेलियर से बंधे हो सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है ना कि कभी कुछ ट्राई किया, नहीं हुआ, तो मान लिया कि भाई ये तो हमसे होगा ही नहीं। वो जिसे सीखी हुई लाचारी कहते हैं, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। अच्छा, हाँ। कि अतीत की एक नाकामी जो है, वो भविष्य की सारी संभावनाओं पर जैसे ताला लगा देती है। हम फिर कोशिश ही छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि नतीजा तो वही निकलना है। सही। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से आईना है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी असल क्षमता का कितना कम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मन में कुछ दीवारें खड़ी कर ली हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन मानसिक रस्सियों को, इन दीवारों को पहचाना जा सकता है। हाँ। उन्हें चुनौती दी जा सकती है और उन्हें तोड़ा भी जा सकता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बस पहला कदम ये है कि हम सवाल करें, क्या ये सीमा वाकई असली है या सिर्फ मेरे मन की उपज है? ये सवाल पूछना ही शायद पहला कदम है। तो इस बातचीत के आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी पतली रस्सी है, कौन सा वो पुराना विश्वास है जिसने हमें सिर्फ इसलिए रोक रखा है क्योंकि हमने कभी बचपन में या अतीत में कोशिश की थी और हम नाकाम रहे थे। क्या आज भी हम उतने ही कमजोर हैं या फिर उस हाथी की तरह सिर्फ अपने पुराने घिसे पिटे विश्वास के कैदी बने हुए हैं? ये सोचने की बात है।